हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज आपके साथ अपनी किचन की घर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे मुश्किल काम गर्मियों में जो लग रहा होता है ना, वो किचन का ही होता है। तो मैं अपनी कुछ आदतें बताऊंगी जिन आदतों की वजह से ना मैं अपने किचन के काम को थोड़ा सा आसान बना लेती हूँ अपने लिए। तो वो कुछ आदतें, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठों की रेसिपी आपको बताऊँगी। ये डिफरेंट किस्म के आलू के पराठे होंगे। मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने जो है ना इस तरीके से पराठे बनाए होंगे। ये मैंने अपनी ही रेसिपी निकाली है ज़रा अपने काम को ईज़ी करने के लिए, और बहुत ही परफेक्ट और मज़े की ना ये बन भी गए। अच्छा, यहाँ पर ना सुबह का टाइम है और नाश्ते में ना मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो उन्हीं के लिए ना मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और मैं हमेशा ना आलू को दरमियान में से कट करके ना फिर ही बॉईल करती हूँ। इस तरीके से ना एक तो आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं, और दूसरा जो है ना इनका छिलका उतारना भी फिर आसान हो जाता है। छिलका उतार के भी कर सकते हैं बॉईल, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ना टेस्ट में थोड़ी सी ना चेंजेस आ जाते हैं, मतलब मेरा ये मानना है। खैर, तो इसलिए ना फिर मैं इस तरीके से सिर्फ दरमियान में से कट करती हूँ और इन्हें बॉईल करके ना अभी मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया है। आलू जब हल्के से गर्म हो ना तभी छिलका रिमूव कर लो ना, तो आसानी से हो जाता है। खैर, मैंने छिलका उतार लिया इनका और ठंडे भी हो गए हैं अभी। इनको मैं अभी कद्दूकश कर लेती हूँ। अच्छा, जब लास्ट टाइम मैंने कद्दूकश करना बोला ना, तो मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया कि कद्दूकश नहीं, इसे ग्रेट करना बोलते हैं। तो चलो ग्रेट करना कह लेते हैं। तो इसको मैं ना इस तरीके से ग्रेट कर लूँगी सारे आलूओं को। मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मैं आलू के पराठे बनाने लगी हूँ ना, इसमें जो है ना इस तरीके से स्मूथ से आलू चाहिए। तो इसलिए ना मैं इनको ग्रेट कर रही थी इस ग्रेटर के साथ। आज नाश्ते में हालाँकि अरबी और चिकन का सालन था, रात को मैंने बनाया था। लेकिन बच्चों ने रात को भी नहीं खाया सालन, कि नहीं भी हमें अरबी गोश्त नहीं खाना। ना ही मतलब समझ नहीं आती बच्चों की कि कभी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो फिर अब नाश्ते में मैंने कहा क्या करूं? वैसे तो अंडे पराठे का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने कहा कि चलो बच्चों को आज ज़रा थोड़ा स्पेशल सा करके कर देती, क्योंकि मेरे सजील को ना आलू के पराठे बड़े पसंद है। अब गर्मी में आलू के पराठे बनाना भी एक काम है, लाइक मतलब कि स्टफिंग तैयार करो, मतलब काम जो ना डबल डबल हो जाता है। तो मैंने इसे ना अपने लिए ईज़ी बनाया इस तरीके से। मैंने तो ना आलू ग्रेट कर लिए, इसके अंदर मैंने डाल दिए सब्ज़ मिर्चें, 2-3 सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक-बारीक कटी हुई, और हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक-बारीक कटे हुए। स्पाइसेस अपने हिसाब से, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, साथ में कुटी हुई मिर्चें, नमक, जो हम डालते हैं मतलब अक्सर पराठे वगैरह के मिक्सचर में ना। और इसी के अंदर मैंने ना आटा छान लिया, ये वही नॉर्मल आटा जो मैं गूँथती हूँ घर में। तो वो मैंने इसके अंदर छान लिया, और साथ में थोड़ा-सा जो है ना ऊपर से ऑयल ऐड कर दिया है। वो तो मैं नॉर्मल आटा भी गूँथूँ ना तब भी मैं थोड़ा-सा ऑयल और नमक डाल लेती होती हूँ। इससे जो है ना एक तो पराठे सॉफ्ट भी बन, मतलब रोटी हो या पराठे हो, सॉफ्ट बनते हैं, और टेस्ट भी अच्छा-सा आ जाता है नमक के साथ। अब जो आलू है ना इसके अंदर अच्छे से आटे के अंदर पहले मैंने मिक्स कर लिए थे, और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना तो इसकी एक मैंने सॉफ्ट सी डो बना के आटा गूँथ लिया है। इसको इस तरीके से डब्बे में रख के ऊपर से भी मैंने ऑयल लगा दिया है, ताकि इसकी जो ऊपर की तय है ना वो ऐसे कड़क ना हो। यहाँ पर अब मैं पराठे जल्दी से बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने आटे को रेस्ट दी है। आपको ऐसे लग रहा है वीडियो में फटाफट से काम होता जा रहा है, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। व्लॉग्स में ना ऐसा ही लगता है कि नहीं भई बड़ा स्मूथली काम चल रहा है, कोई जो है ना इधर-उधर से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है। ख़ैर, यहाँ पर जो है ना साथ-साथ पेड़े बनाते जाना है, और हल्के हाथों से बेल के तो इस तरीके से इसके पराठे तैयार कर लेने हैं। देखा ना कितने ईज़ी से बन जाते हैं आलू के पराठे, और वो स्टफिंग अलहदा से भरो, फिर उसके जो है ना पराठे बनाओ। एक तो ना उस तरीके से थोड़ा हैवी भी हो जाता है गर्मियों में ना, इसीलिए आलू के पराठे वगैरह कोई भी स्टफिंग का पराठा ना वो ज़रा कम ही बनते हैं, बल्कि पराठे ही ज़रा कम बनते हैं। मेरे घर में ज़्यादातर जो ना सुबह के टाइम ऐसे शेक पी लिया, और फिर दोपहर में जो है ना मैं खाना-वाना बना लेती हूँ, इस तरीके से होता है। मेरा खुद नहीं इतना दिल करता है पराठे खाने को, लेकिन मेरा सजील है ना उसको बड़े पसंद है आलू के पराठे। तो इस तरीके से ये ना पराठे मैंने बना के सारे तैयार कर लिए हैं, ज़रा क्रिस्पी से, जैसे मेरे बच्चों को पसंद है जिस हिसाब से। और ये है मेरी प्लेट, देसी वाली प्लेट है मेरी। मैंगो, अचार और साथ में आलू का पराठा इस तरीके का, बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी मज़े के भी बने। इसको ना इन पराठों को आप मैदे में भी बना सकते हो, और जैसे सिंपल आटे में मैंने बनाए हैं, ये भी बना सकते हो। तो मज़ेदार सा हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पर ये वाला जो रैक है ना, ये हल्का-सा मुझे गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो फ़रा पकड़ो, इसको भी जो ना साथ लगे हाथ धो ही लो।
बर्तन मैंने जो नाश्ते के ना वो धो लिए थे और फिर ये देखो जी हल्का सा ये ग्रीसी हो रहा है। अगर ये साथ-साथ काम थोड़े-थोड़े करते रहो ना, तो वो जो डीप क्लीनिंग वाली जो बात होती है ना, फिर वो नहीं जल्दी आती है कि जो हफ़्ता 10 दिन बाद आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो वो नहीं होती है। एक तो गर्मी में ना इतनी देर किचन में खड़ा होना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही सोच के ना साथ-साथ कर लेती हूँ कि आज भी हमने करना है, इनको इकट्ठा करके भी हमने ही धोना है, तो क्यों ना लगे हाथ थोड़ा-थोड़ा करके कर लिया जाए। एक तो खुद के लिए आसानी हो जाती है, गर्मियों में ना ज़्यादा बेहतर हो जाती है ये चीज़ और किचन भी ना फिर साफ़-सुथरा ही लगता है। तो ये हल्का सा ही ग्रीसी था, तो इस टाइम पे मैं इसे धो लूँगी ना तो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ गंदी हो जाए ना तो फिर उसको धोना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ये वाला रैक ना मेरा साइड से थोड़ा-सा ना हालाँकि टूट चुका है। मैंने इसे चेंज करना था लेकिन ना मुझे इस तरीके का रैक अभी तक मिल ही नहीं रहा है। ये मुझे मिल गया था और ये मेरे किचन में ना एकदम फिक्स आ गया है। इसके ऊपर सामान भी ना मैंने अच्छे से लगा लिया था। लेकिन उसके बाद ना इस तरीके का रैक ना अभी तक नहीं मुझे मिला है। जो मुझे मिल रहे थे ना वो थोड़े छोटे साइज़ के थे। तो बस मैं इंतज़ार में हूँ कि कहीं न कहीं से ना इस तरीके का मुझे रैक मिल जाए तो मैं फिर ला के रखूँगी क्योंकि ये ना साइड से थोड़ा-सा टूट चुका है। अल्लाह का शुक्र है फिर भी ज़रा ना चीज़ों को हैंडल करके रखा हुआ है इसने कि बिल्कुल जो है ना इसने जवाब नहीं दिया, अभी ज़रा सही है। ऑयल वाली ये बोतल है, इसमें से ऑयल भी ख़त्म हो गया था, चीनी वाले डब्बे में से चीनी ख़त्म थी और ये खुश्क आटे का डब्बा है, इसमें मैं खुश्का रखती हूँ। तो ये भी मैंने ना फिर निकाल के बाल्टी में डाला, मैंने कहा इसको भी लगे हाथ धो लेती हूँ। हालाँकि ना ये ऑयल की बोतल बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि जिस भी चीज़ में ऑयल हो ना, वो हल्की-हल्की सी ग्रीसी हो जाती है। तो मैंने अपनी यही आदत बनाई हुई है कि जिस भी डब्बे में से कोई चीज़ ख़त्म है ना, मैंने वो डब्बे को धोना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर उसको ना चीज़ को रिफ़िल करना है दोबारा उसमें। इस तरीके से ना एक तो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो ज़रा साफ़ रहती हैं और दूसरा जो है ना, जो इसमें ग्रोसरी भरी जाती है ना, वो फिर ख़राब नहीं होती है जल्दी। तो इस तरीके से मैंने वो धोकर ना वहीं पर वो स्टैंड के ऊपर उल्टा करके रख दिया कि थोड़ी देर तक वो जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, फिर उसमें मैं चीज़ें भर दूँगी। और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने सिंक को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना होता है। तो यहाँ पर देखो जी किचन मेरा साफ़ हो गया है ना, थोड़ा-थोड़ा करके काम ज़रा करते रहो ना तो अपने लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पर ना सब्ज़ मिर्चें आई हुई थी, ये 1-2 दिन पहले की सब्ज़ मिर्चें लेकर आए हुए हैं, तो ऐसे पड़ी हुई थी, धोकर मैंने रखी हुई थी। यही कह रहे थे आज करती हूँ ये काम, कल करती हूँ। गर्मियों में ना यही बड़ा मसला है कि ना ये जो काम होते हैं ना ज़रा टाइम टेकिंग होते हैं और आज मैंने ना खाना नहीं बनाना था, सालन पड़ा हुआ था वही अरबी और चिकन का। मैंने बच्चों को कह दिया था कि आपके लिए ये मैंने आलू के पराठे वाला आटा गूँध दिया है, मतलब आलू वाला, तो ये आलू के पराठे आपके लिए दोबारा भी बन जाएँगे। तो इसलिए हमारे लिए वो अरबी और चिकन का सालन था, मैं और सलीम वही खा लेंगे। तो मैंने कहा आज ये काम तो ना मैं लाज़मी कर लेती हूँ क्योंकि आज खाना बनाने वाला काम था नहीं मेरे पास। तो इस तरीके से ना आप लाज़मी कर लिया करें, जिस दिन खाना-शाना ना बनना हो इस तरीके से दो दूसरे बड़े काम होते हैं करने वाले, वो कर लिया करें, जो आपको जो है ना आसानी दे रहे हों अपनी लाइफ़ में। जैसे कि ये सब्ज़ मिर्चें ना इनकी मैं ऐसे धोकर इनकी डंडियाँ उतार के रख लेती हूँ और इस तरीके से डब्बे में पहले टिश्यू रखा और फिर ऊपर से ये सारी सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, ऊपर से दोबारा से टिश्यू रख दूँगी और फ्रिज में ना ये आराम से 15-20 दिन पड़ी रहेंगी ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जैसे कि बाहर पड़ी हुई थी ना, हालाँकि मैंने धो-धा के रखी हुई थी वो छाबी के अंदर, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो ही रही थी। तो इस तरीके से ज़रा थोड़ा-सा चीज़ों को एहतियात से रख दो ना, चीज़ें आपकी सही भी रहेंगी, ख़राब नहीं होगी जल्दी, अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकोगे। तो वही अभी मैंने ऊपर से भी उसमें टिश्यू रखा अच्छे से और फिर जो है ना डब्बे को बंद करके फ्रिज में रख दिया है। फिर ये लहसुन भी छीलने वाला था, तो मैंने कहा ये भी आज मैं छील लेती हूँ, इसकी भी पेस्ट बना के रखती हूँ। हालाँकि ये थोड़ा-सा रह गया, 1-1 पाव आया था और अब ना सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा ही पड़ा हुआ था। तो लहसुन की ना गठियों को मैंने इस तरीके से डंडे से कूट लिया है, ऐसे ना लहसुन जल्दी छिल जाता है आराम से और मैं ना हमेशा ये मोटा वाला ही लहसुन लेती हूँ। हालाँकि कहते हैं ये देसी लहसुन नहीं होता, लेकिन भई वो बारीक वाला लहसुन तो नहीं छीला जाता, वो तो इतना मुश्किल हो जाता है ना मेरे से छीलना। इसलिए जो काम यार आपके लिए आसान है ना, बस वो किया करें। हालाँकि अम्मी कहती हैं फ़रा वो देसी लहसुन है, लेकिन मैं कहती हूँ अम्मी वो नहीं छीला जाता मेरे से। ख़ैर ये लहसुन को मैंने बाहर हॉल में बैठ के छील लिया क्योंकि ज़रा थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है। हालाँकि मैंने उसका छिलका ऊपर से वो कूट के उतार लिया था, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। तो मैंने बाहर कूलर लगा के आराम से बैठ के छीला और फिर आके अंदर यहाँ पर इसकी पेस्ट बना ली है। इस तरीके से डब्बे में डाल के ना साथ ही मैं कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ ऊपर। इससे जो है ना इसका कलर नहीं चेंज होता है। और मुझे कमेंट भी आया था कि आप अदरक लहसुन कैसे स्टोर करती हैं, फ्रीज़र में रखती हैं या फ्रिज में? तो मैं फ्रिज में रखती हूँ इसे, आराम से ये चल जाता है। जितने दिन तक ख़त्म नहीं ना होगा इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होता है ये। अच्छा शाम के टाइम ना इतना प्यारा मौसम हो गया था, बारिश होने लग गई थी हल्की-हल्की। अच्छा जब तक ये बारिश होती रहती है ना हल्की-हल्की तब तक ना सुकून रहता है, लेकिन जैसे ही ये बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है ना फ़ौरन से ऐसे हबस हो जाता है। ऐसे ही मौसम चल रहा है आजकल। ख़ैर बारिश होना शुरू हो गई, फिर मैंने जैसे कि बताया था कि सालन पड़ा हुआ था अरबी और चिकन का, खाने में मुझे कुछ बनाना नहीं था।
तो वही ये मैंने अभी शाम को निकाल लिया है सालन, और ये गर्म कर रही हूँ। अरवी और चिकन मैंने बनाया था एक दिन पहले का, इतना टेस्टी बना था अरवी और चिकन का सालन, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया इस सीज़न में। हालांकि मैं पहली बार ही बनाया है। सब्ज़ी ना मैं इसीलिए कम बनाती हूँ, जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ कि वो बना के फिर इनके लिए कुछ ना कुछ अलग से बनाते रहो, तो वो डबल खर्चा ही हो जाता है। हालांकि रात को मैंने जैसे बनाया अरवी और चिकन का सालन, नहीं खाया बच्चों ने। नहीं नहीं, हमने खाना ही नहीं खाना। मुझे पता था ये सालन की वजह से ऐसे कह रहे हैं, फिर जो है ना मैंने इन्हें अंडा वगैरह फ्राई करके दिया, तो इसीलिए सुबह आलू के पराठे बने थे। खैर मैंने और सलीम ने तो खाया, हमें तो अच्छा लगता है। शादी से पहले हमें ये चीज़ें लग रही होती हैं बुरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद ना एक अक्ल आ जाती है। तो मैं वही कह रही थी कि मैं भी ऐसे बहुत से नखरे करती होती होंगी, हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं मैं करती थी, अल्लाह का शुक्र है खा लेते थे, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी मैं कहती नहीं मैंने नहीं खानी है ये। शादी के बाद ज़रा अपने सर पे जब चीज़ें पड़ती हैं ना तब अकल आ जाती है। खैर सबको खाना शाना खिलाया, खुद खाया, और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ हस्बैंड के 1-2 सूट प्रेस करके रख दूँगी। आज सिर्फ खाना ही नहीं बना था, तो बाकी के और छोटे-छोटे काम ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लेफ्ट ओवर सालन वगैरह कुछ पड़ा हुआ है तो वो खाया जाएगा। तो फिर बाकी के जो छोटे-छोटे से काम होते हैं ना जो करने वाले, वो कर लिया करें, ताकि आप पे ना जो बर्डन ना बन सके। डेली की लाइफ ना थोड़ी फिर आसान हो जाती है। तो फिर आज ना मैं हस्बैंड के 1-2 सूट प्रेस करके रख दूँगी। अच्छा, मुझे ना कमेंट आया कि आप ही प्लीज़ बेड पे बैठ के ना किया करें प्रेस, मैट्रेस ख़राब हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँ, आजकल ना जब से ये गर्मियाँ स्पेशली स्टार्ट हुई हैं तो ज़्यादातर ना स्लीम के ही कपड़े प्रेस होते हैं। मैं अपने भी ऐसे पहन लेती हूँ, सिलवटें निकल आती हैं जैसे शावर लेकर पहनो ना, और बच्चों के भी ना मैं तह लगा के इस तरीके से रखती हूँ कि वो ना इतनी ज़्यादा सिलवटें नहीं होती हैं। हाँ, जब कहीं आना-जाना हो ना तो फिर प्रेस करने होते हैं, बाकी ना बहुत ही कम घर के लिए होते हैं प्रेस। सिर्फ स्लीम के करने होते हैं, उनके भी ज़्यादातर बाहर से होके आ जाते हैं, जब कहीं आना-जाना हो। घर के लिए मैं करती हूँ। तो फिर मजबूरी है अभी फ़िलहाल कि वो टेबल अभी ऊपर रखा हुआ है जगह की कमी की वजह से, इसलिए मैं बेड पे बैठ के कर लेती हूँ। इंशाल्लाह जैसे मौसम चेंज होगा ना तो फिर टेबल वगैरह उतार लेंगे, नीचे ज़रा सेटिंग और करेंगे, फिर टेबल पे ही किया करने हैं। फ़िलहाल तो जो है उसी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। चलो अपना ख़्याल रखिएगा, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।